मुतनाज़ नहरों का मनसूबा ख़त्म न करने पर वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह नाराज़, वफाकी हुकूमत से मनसूबा ख़त्म करने का ऐलान करने का मुतालबा। कहा, सिंध हुकूमत ने सबसे पहले नहरों के मनसूबे की मुखालफत की, मुतनाज़ मनसूबे के खिलाफ हर फोरम पर आवाज़ उठाई। नहरों के खिलाफ एहतजाज करने वाले अवाम की तकलीफ का भी ख्याल रखें, एहतजाज जारी रखें, लेकिन रास्ते बंद ना करें। सड़कें बंद करने वाले किसी के हाथों में तो नहीं खेल रहे। वज़ीर आला मुराद अली शाह की कार्डिनल हाउस आमद, पोप फ्रांसिस के इंतकाल पर मसीही बरादरी से इजहार अफसोस, ताज़ियती किताब पर तासुरात भी दर्ज किए। क्या सिंध में काश्तकार नहीं? क्या सिंध हुकूमत ने गंदम की कीमत मुकर्रर कर दी? क्या सिंध हुकूमत ने किसानों से गंदम खरीद ली? वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला मुराद अली शाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द अमल। कहा, मुराद अली शाह को सिंध के किसानों से ज्यादा पंजाब के किसान की फिक्र है। पंजाब के किसानों की फिक्र करने के लिए पंजाब के वारिस मौजूद हैं। पंजाब में इस साल गंदम की रिकॉर्ड पैदावार हुई। मुराद अली शाह अपनी कारकर्दगी बताएं, उन्हें गंडापुर से मुख्तलिफ नजर आना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने ज्वाइंट सेशन में अपना पॉलिसी बयान दिया कि वी विल नॉट सपोर्ट दिस कैनाल प्रोजेक्ट, जहाँ पे एक सूबे को सीरियस रिजर्वेशंस हैं। तो हमारा मकसद ये है कि पूरे पाकिस्तान को हमें साथ लेकर चलना है। पीपल्स पार्टी और सिंध हुकूमत इस कैनाल इशू को पे जो है उनका स्टांस सिंस फर्स्ट डे इज़ वेरी लाउड एंड क्लियर। तो हम यही उम्मीद कर रहे हैं मियाँ शहबाज शरीफ साहब वो जेस्चर दिखाएं और यहाँ पे जो लोगों में एक एहसास महरूमी या खदशात हैं उसको ख़त्म करें। तमाम पॉलिटिकल पार्टी से या बाकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशंस एहतजाज कर रही हैं कि बराए मेहरबानी रोडों को ब्लॉक ना करें। मुतनाज़ नहरों के इशू पर पंजाब और सिंध हुकूमत आमने सामने, लफ्ज़ी गोलाबारी में शिद्दत। सीनियर वज़ीर शजील मेमन, सूबाई वज़ीर नासिर शाह और सेनेटर आजिज़ धामरा कहते हैं नून लीग के कुछ वज़ीर उल्टे सीधे बयान दे रहे हैं। पंजाब हुकूमत के वज़रा का शायद वफाकी हुकूमत से ज़ाती झगड़ा चल रहा है, इसीलिए वो बेतुके बयान देकर वफाकी हुकूमत को मुश्किल में डालना चाहते हैं। वज़ीर आज़म नवाज शरीफ मामलात ख़राब करने वालों को समझाएं, यही रविश रही तो बात नहीं बनेगी। फिर हम भी अपने तर्जुमानों को शोला बयानी से नहीं रोक सकेंगे। पूछा, जब पानी के वसाइल मौजूद ही नहीं तो नई नहरों के लिए पानी कहाँ से लेंगे? हम सिर्फ सिंध के नहीं पूरे पाकिस्तान के किसानों का सोचते हैं। हुकूमत का मुतनाज़ कैनाल्स पर पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने का फैसला। 6 रुकनी कमेटी की सरबराही इसाक डार करेंगे। एहसन इकबाल और राना सनाउल्लाह के अलावा IB और ज़रई माहिरीन भी शामिल होंगे। मुज़ाकराती कमेटी को हतमी शक्ल वज़ीर आज़म की मंजूरी से दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने के लिए सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकात करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर तुर्किया रवाना। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से 1-on-1 मुलाकात करेंगे। रवानगी से कबल वज़ीर आज़म से चीन की खलाई टेक्नोलॉजी कंपनी गैलेक्सी स्पेस के वफ़द की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने कहा कि चीन के साथ खलाई टेक्नोलॉजी, स्पेस सैटेलाइट, टेलीकम्युनिकेशन और सैटेलाइट इंटरनेट के शोबों में ताउन बढ़ाना चाहते हैं। वज़ीर आज़म से इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन कन्फेडरेशन के सेक्रेटरी जनरल और आज़ाद जम्मू कश्मीर की क़यादत के आला सतह के वफ़द की भी मुलाकात है। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर, अमरीकी महकमा ख़ज़ाना के हुकाम और वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर से अहम मुलाकातें। वज़ीर ख़ज़ाना ने IMF सरबराह को पाकिस्तान में की जाने वाली इस्लाहात जारी रखने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई। IMF चीफ को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। अमरीकी महकमा ख़ज़ाना की असिस्टेंट सेक्रेटरी से मुलाकात में टैक्स, तवानाई, निजकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में जारी इस्लाहात पर तबादला ख्याल। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन की रीजनल वाइस प्रेसिडेंट से मुलाकात में रेकॉर्डिंग मंसूबे पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़ज़ाना का $2.5 अरब कर्ज फाइनेंसिंग पर इज़हार तशक्कुर। मोहम्मद औरंगज़ेब वर्ल्ड बैंक ग्रुप के सदर अजय बांगा और अमरीकी कारोबारी शख्सियात से भी मिले। IMF का सूबाई अमूर के तरक्याती मनसूबे ख़त्म करने का मुतालबा। वफाक आइंदा बजट में 168 सूबाई मनसूबे ख़त्म करने पर मजबूर। सूबाई मनसूबों की लागत 1100 अरब रुपए है। वफाक मनसूबों पर 300 अरब खर्च कर चुका है। IMF ने कहा
कि वफाक 18वीं तरमीम के बाद तरक्याती बजट सूबों पर खर्च ना करे। हुकूमत की मुदाखलत पर मजीद 13,000 आज़मीन के हज की राह हमवार। वफाकी वजीर मजहबी अमूर सरदार यूसुफ ने खुशखबरी सुना दी। 365 न्यूज़ के मॉर्निंग शो राइज एंड शाइन में गुफ्तगू करते हुए वफाकी वजीर ने कहा, निजी हज टूर ऑपरेटर्स ने अदायगी में ताखीर की, जिससे मामला खराब हुआ। हुकूमत का कोई कसूर नहीं। वजीर आजम ने इंक्वायरी कमेटी भी बना दी है। बानी तहरीक इंसाफ से फैमिली की मुलाकात होगी या नहीं? साबिक वज़ीर आज़म से अडयाला जेल में आज मुलाकातों का दिन। फैमिली मेंबरान की फहरिस्त अडयाला जेल इंतजामिया को पहुंचा दी गई। तर्जमान बानी पीटीआई के मुताबिक 6 रुकनी फैमिली की फहरिस्त सलमान अकरम राजा की जानिब से फराहम की गई। बहनें अलीमा खान, उज़मा खान और नौरीन खान शामिल। 5 अक्टूबर को लाहौर में एहतजाज और पुलिस पर तशद्दुद केस में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई रहनुमा हमाद अजहर, सईद संधू और शहबाज अहमद के भी वारंट गिरफ्तारी जारी किए। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ लाहौर के थाना मस्ती गेट में मुकदमा दर्ज है। डेरा गाजी खान में डाकुओं से मुकाबले के दौरान 2 पुलिस एहलकार शहीद। पुलिस डाकुओं की इतला पर दायरा शाह पुल के इलाके में पहुंची तो डाकुओं ने फायरिंग कर दी। एएसआई गुलाम शब्बीर और कांस्टेबल गुलाम फरीद शहीद हो गए। फरार होने वाले डाकुओं की तलाश जारी है। खैबर पख्तूनख्वा में रात गए पुलिस चेक पोस्ट पर दहशतगर्दों का हमला पसपा कर दिया गया। आईजी खैबर पख्तूनख्वा का पुलिस एहलकारों को खराज तहसीन। लाहौर में लड़ाई झगड़े की कॉल पर होने वाली पुलिस टीम पर हमला। कला गुज्जर सिंह पुलिस हाल रोड में झगड़े की तला पर पहुंची तो हुज़ैमा और अजीम भट्ट ने पुलिस एहलकारों पर हमला कर दिया। मुलजिमों ने डंडे मारकर पुलिस एहलकार को जख्मी कर दिया, वर्दी भी फाड़ दी। बलोचिस्तान के जिला सौराब में बस और मिनी ट्रक में तसादुम 2 अफराद जान बहक, 5 जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। लेवीज जराए के मुताबिक हादसा सी पैक रूट पर गलत क्रॉसिंग के बायस पेश आया। मुसाफिर कोच पंजगोर से कोयटा जा रही थी। लाहौर की माल रोड पर ग्रैंड हेल्थ अलायंस का धरना 16वें रोज भी जारी। शदीद गर्मी के बावजूद हेल्थ वर्कर्स, पैरामेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स सरापा एहतजाज। डॉक्टर बीवी बच्चों को भी धरने में ले आए। गुजरांवाला और टोबा टेक सिंह में भी सरकारी अस्पतालों के निजकारी के खिलाफ हड़ताल। अस्पतालों में आउटडोर सर्विसेज बंद, मरीज परेशान। मुजाहिरीन का मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे में शाहराह सियाचिन पर हादसा। सयाहों की गाड़ी लैंड स्लाइडिंग की जद में आने से गैर मुल्की खातून सयाह हलाक, साथ ही जख्मी। हलाक होने वाली खातून का ताल्लुक थाईलैंड से था। स्कर्दू में भी शदीद बारिशों के बाद लैंड स्लाइडिंग, पहाड़ों से गिरने वाले पत्थरों की जद में आकर खातून और 2 बच्चे जख्मी। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासर, जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। कराची शदीद गर्मी की लपेट में, समुद्री हवाएं बंद होने से हीट वेव का भी खदशा। बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग के बायस शहरियों को पानी की किल्लत का भी सामना। महकमे मौसमियात की दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने की पेशगोई। सूरज ढलने के बाद समुद्री हवाएं बहाल होने का इम्कान भी जाहिर कर दिया। दूसरी जानिब NDMA ने 27 अप्रैल तक गर्मी की शदीद लहर जारी रहने की एडवाइजरी जारी कर दी। पोप फ्रांसिस की आखिरी रसूमात हफ्ते को वेटिकन के सेंट पीटर बेसिलिका में अदा की जाएंगी। वेटिकन सिटी के एलामिया के मुताबिक पोप फ्रांसिस के जस्ते खाकी को कल पोप की रिहाइशगाह से सेंट पीटर बेसिलिका पहुंचाया जाएगा, जहां लोग उनका आखिरी दीदार कर सकेंगे। वसीयत के मुताबिक तदफीन रोम के सेंट मैरी मेजर में होगी।
चीन और अमेरिका के दरमियान तिजारती महाज जाराई बीजिंग का अमेरिकी तैयारा साज कंपनी बोइंग से डिलीवरी लेने से इनकार। चीन की जामिन एयरलाइंस के लिए तैयार होने वाला बोइंग मैक्स 737 तैयारा चीन से वापस अमेरिका पहुंच गया। दूसरी जानिब चीन के इनकार पर भारत ने बोइंग कंपनी के तैयारे खरीदने की मंसूबाबंदी शुरू कर दी। डोनाल्ड ट्रंप अपने मुतनाज़ा फैसलों से अवाम में मकबूलियत खोने लगे। अमरीकी सदर की मकबूलियत कम होकर 42% रह गई। सर्वे में शामिल 57% अफराद की जानिब से यूनिवर्सिटियों की फंडिंग रोकने की मुखालफत कहा। सदर ट्रंप के मुतनाज़ा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से अमरीका आलमी सतह पर अपनी साख खो रहा है। फंडिंग क्यों रोकी? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर कहते हैं ट्रंप इंतजामिया फंड्स के बदले में कैंपस के मामलात पर नामुनासिब कंट्रोल हासिल करना चाहती है। ट्रंप इंतजामिया ने यहूद दुश्मनी रोकने के लिए इस्लाहात ना करने पर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की $2 अरब 20 करोड़ की फंडिंग रोक दी थी। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब के शहर जद्दा पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म मोदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ अहम मुलाकात करेंगे। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म 2016 के बाद से सऊदी अरब का तीसरा दौरा कर रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया ने 6 भारतीय रियासतों को स्टूडेंट वीज़ा जारी करने से इनकार कर दिया। पाबंदी से पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और मकबूजा कश्मीर के तलबा मुतासर होंगे। ऑस्ट्रेलियाई हुकाम के मुताबिक बहुत से अफराद मुस्तकिल रहाइश हासिल करने के लिए स्टूडेंट वीज़ा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। और दुनिया की कदीम तरीन बोस्टन मैराथन में पाकिस्तानी रनर्स का शानदार कारनामा। कराची से ताल्लुक़ रखने वाले फैसल शफी और दानिश इलाही ने शलवार कमीज में मैराथन मुकम्मल करके आलमी रिकॉर्ड कायम कर दिया। दोनों ने 3 घंटे 26 मिनट में रेस मुकम्मल की। दानिश और फैसल ने कहा कि यह कारनामा पाकिस्तान के रोशन चेहरे की अक्कासी है।